बुरा न मानना, हम लोग अपने दुखों से बहुत कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों। और गजब बात है, आदमी पूरी जिंदगी भर जलता है एक दूसरे से राख बनने के लिए, एक दूसरे से जलता है राख बनने के लिए, अंत में राख ही बनते हैं, पर जलता पूरी जिंदगी। अच्छा, वर्तमान समय में मौसम की गर्मी से ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है। हाँ, मौसम की गर्मी नीचे तो है 40 सेल्सियस प्लस, लेकिन सबसे ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है, एक दूसरे से जल रहा है। और किस लिए जल रहा? राख बनने के लिए। अच्छा गजब है, हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं की, साधनों की, कामनाओं की, उनकी सामग्री को जोड़ करके रख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको आज वापस घर जाना है तो कौन सा सामान ले जाओगे? जो व्यर्थ का सामान है कि जो जरूरी सामान? कौन सा सामान ले जाओगे साथ में? जरूरी कपड़े, जरूरी सामान, हाँ जी या ना जी? या जो व्यर्थ का है वो ले जाओ? तो जो जरूरी है, जो साथ में हम लोगों के जाना है, अच्छे कर्म और भगवान का भजन, उसका हम लोग संचय नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी नहीं है, जो यही रह जाना, उसका संचय कर रहे हैं। और ये तुम भी जानते, हम भी जानते कि पैसा यही रह जाना, वस्तुएं यही रह जानी, साधन यही रह जाना, पर उसका हम संचय कर रहे हैं। 2 मकान हो जाएं, 4 हो जाएं, 4 गाड़ी हो जाए, और वो जानी नहीं। और जाना क्या है? भगवान का भजन और अच्छे कर्म। और एक बात याद रखना मेरे पागलो, अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपने जो कर्म किया अवश्यमेव आप भोगेंगे। ब्रह्म का बाप नहीं बचा तो आप भी नहीं बच सकते। अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार को बाण लगा, तो जब श्रवण कुमार को बाण लगा तो रोते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को कहा था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मर रहे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और उन्हें मरना पड़ा, पुत्र के ही वियोग में मरना पड़ा। वो बात अलग है उनके जीवन में कि वो मरे पुत्र के वियोग में, पर मृत्यु तो दशरथ जैसी ही होनी चाहिए। राम कही राम, राम कहे राम, कही राम, राम कही राम, राम का स्मरण करे। वो धन्य भाग्य है कि उनके पुत्र ब्रह्म है, और हम लोगों के तो पुत्र ब्रह्म भी नहीं है। हम तो खुद ब्रह्म के पुत्र हैं। हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंश, हम सब भगवान के अंश ही। फिर भी मेरे पागलों, हम लोग उसकी तैयारी नहीं करते जो साथ जाना है, उसकी तैयारी करते जो नहीं जाना है। बस ये परिस्थिति आपने सुधारी नहीं कि मन चंगा और कठौती में, फिर आपको आनंद आने लगेगा जीवन का, फिर आपको रस आने लगेगा जीवन का, फिर आपकी चिंता खुद की ना होगी। फिर जो भी होगा उसमें आनंद होगा, और नहीं होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान की जिम्मेदारी है। भक्त की शरणागत हो जाने के बाद भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे स्कूल में एडमिशन करा लेने के बाद छोटे बच्चे जो केजी या यूकेजी में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनका जब जैसे ही नाम लिखा जाता है स्कूल में, तो जैसे ही बस में बैठते हैं, तो स्कूल में आने से लेकर घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी स्कूल की हो जाती है। बच्चा को कुछ हो ना जाए, खेल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्विमिंग पूल में ना चला जाए, कोई कुछ फंस ना जाए, सिक्का ना खा ले, कोई दिक्कत ना हो जाए, पूरी जिम्मेदारी स्कूल टीचर की हो जाती है। टीचर ध्यान रखते हैं, वॉचिंग करते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं। वैसे ही भक्त जब भगवान के यहां पर सरेंडर हो जाता, शरणागत हो जाता, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती।